आज है पांडा सीरीज का डे 11। आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे क्या कि जब डेटा फ्रेम में डेटा आ गया, ठीक है, रिकॉर्ड सारा मेरे पास आ गया। अब उस रिकॉर्ड में से हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे किसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कैसे हम रो को सिलेक्ट करेंगे, सारा चीज हम लोग देख लिए अच्छे से। आज हम लोग देखेंगे कि रिकॉर्ड, पार्टिकुलर रिकॉर्ड को फिल्टर कैसे करेंगे। फिल्टर का मतलब कि जैसे आपको मान लीजिए आपके पास 100 रिकॉर्ड है और उस 100 रिकॉर्ड में से क्या बोला है कि भाई उस इंप्लॉय का डिटेल बताओ जो पटना में रहता है। क्लियर है? तो भाई आपको फिल्टर करना, सभी का नहीं डिटेल दिखाना, आपको क्या दिखाना है, जो पटना में रह रहा है उसका। क्लियर है? तो इस तरह से डेटा फिल्टरिंग का काम करेंगे। डेटा फिल्टरिंग करने के लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बुलियन इंडेक्सिंग का, जो कि हम सीरीज में भी आपको पढ़ाए थे। ठीक है, जहां पे हम अपने डेटा के ऊपर कंडीशंस लगाते हैं और जो कंडीशन जिस डेटा के ऊपर सही होता है वो ट्रू रिटर्न करता है, और वो ट्रू वैल्यू हम लोग देते हैं अपने सीरीज को या डेटा फ्रेम को, और वो ट्रू वैल्यू जिस डेटा के लिए ट्रू मिलता है वो डेटा हमें रिटर्न कर देता है। दिस इज कॉल्ड द बुलियन इंडेक्सिंग। क्लियर है? आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे फिल्टर करते हैं। वीडियो में बने रहेगा शुरू से लेकर अंत तक, जहां पे आपको बताएंगे कि किस तरीका से डेटा फिल्टर करने का काम होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें क्या कि बुलियन इंडेक्सिंग का कंसेप्ट फिर से थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या होता है बुलियन इंडेक्सिंग। देखो मेरा डेटा फ्रेम का नाम ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल सा लिख रहे हैं, यहाँ पे x इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे लिखे क्या, df। df में से एक कॉलम सेलेक्ट किया जो कि पिछले वीडियो में जस्ट बताए हैं। ठीक है, क्या है भाई, हमें यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर दिए सैलरी। ठीक है, अब सैलरी यहाँ पे लिख लिए, अब ग्रेटर देन कितना लगा दिए 50,000। अब यहाँ पे सैलरी जिसका 50,000 से ज़्यादा है वो मेरे पास फिल्टर होके आएगा। तो ये फिल्टर नहीं करेगा, ये करेगा कि जो सैलरी फील्ड का कंडीशन जिसका वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है उसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे किसको, एक्स को। देखो यहाँ पे तो मेरे पास ट्रू आते जाएगा मेरे पास वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे चीज़ों को देखो, आ गया ना। अब जिसका वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे पहला का फॉल्स आ गया, दूसरे क्योंकि 50,000, 50 से ज़्यादा तो है नहीं, दूसरा 60,000 है, ट्रू आया। फिर यहाँ पे 65,000 है, वहाँ पे ट्रू आया, 55,000 ट्रू आया। जहाँ पे फिर देखो यहाँ 45,000, यहाँ पे फिर से फॉल्स आ गया। तो जिसका कंडीशन मैच हो रहा है जिस वैल्यू का, उसके लिए ट्रू आ रहा है, और जिसका मैच नहीं हो रहा उसके लिए फॉल्स आ रहा है। अब ये ट्रू फॉल्स वैल्यू को से हम लोग डेटा को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे ये बुलियन इंडेक्सिंग का क्लियर कंसेप्ट है। अब यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई हमें ऐसा डेटा दो जिसका 50,000 से सैलरी ज़्यादा है, उस रिकॉर्ड को निकाल के लेके। कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे डीएफ लिखेंगे। अब ये डीएफ के अंदर में हम अपना कंडीशन डालेंगे, तो भाई वो कंडीशन, तो ये कंडीशन हमें जिसका वैल्यू ट्रू चाहिए तो ट्रू रहेगा, तभी बुलियन इंडेक्सिंग का काम करेगा, ट्रू और फॉल्स पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे डीएफ, हम सेम चीज जो वहां लिखे हैं, सैलरी को फिल्टर करना है क्योंकि सैलरी बेसिस पे कंडीशन है। क्लियर है? और यहाँ पे हम लगा दिए ग्रेटर देन 50,000। अब बताओ, यहाँ पे इस तरीके से कर लिए। तो अब देखो यहाँ पे ये जो कोड आपने लिखा, ये लिखा बुलियन इंडेक्सिंग का रिजल्ट को लाने के लिए कि किसका रिजल्ट ट्रू आएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब जिसका रिजल्ट ट्रू आएगा पार्टिकुलर सैलरी कॉलम के लिए, ठीक है, अब वहां पे उसका वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा, नहीं तो एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न करता। ठीक है, तो हम डेटा फ्रेम में डायरेक्टली रिसीव नहीं किए हैं, डायरेक्ट हम प्रिंट करवा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा है उसी का रिकॉर्ड आया है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तो फिल्टर हो रहा है डेटा की, नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब समझ रहे हो तो ये चीज आपको डेटा फ्रेम में रिसीव कर सकते हो। तुम पूरा कोड को यहाँ लिखो और एक नया डेटा फ्रेम हम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे लिख दे क्या, df1 इक्वल टू, एक कोड हम यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं। क्लियर है? और यहाँ क्या लिख दे, प्रिंट यहाँ लगा दे df1 को। ऐसे भी कर सकते हो, हम डायरेक्टली प्रिंट करवा लिए थे पिछला वाला में, और यहाँ पे हम पहले df1 में क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। देखो दोनों का आउटपुट क्या है, सेम है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। चलो, अब इसी तरीका से इसी डेटा फिल्टर करने के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट्स पे लिए हैं। देखो यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीका से डेटा फिल्टर होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। क्या क्या रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है भाई, सो ऑल एम्प्लॉय विथ सैलरी ग्रेटर देन 50,000। अभी भी जस्ट बना दिए, ये तो समझ में आ गया। अब डिस्प्ले एम्प्लॉय फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट, हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके लाना है। कैसे लाएंगे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को हम कमेंट कर दें और यहाँ पे इस तरीका से हम बनाते हैं इसको। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, प्रिंट। अब यहाँ पे देखो डीएफ का, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे इसके अंदर में बुलियन इंडेक्सिंग करेंगे। कैसे करेंगे,
डीएफ का कौन सा भाई, तो डिपार्टमेंट हमें लाना है ना, तो डीईपीटी फील्ड को सिलेक्ट कर लिए, ये कॉलम सिलेक्ट हो गया किसका, जिसका आपके पास आईटी डिपार्टमेंट का है, तो यहां पे हम क्या रख ले, आईटी से मैच करवा लिए, बस इतना करेंगे। तो जो जो आईटी का है, देखो आईटी का यहां पे ये है 2 रिकॉर्ड है, एक 3 रिकॉर्ड है, मेरे पास 3 रिकॉर्ड आईटी डिपार्टमेंट का आना चाहिए। देखो तो यहां पे आ रहा है क्या, देखो यहां पे आ रहा है ना, देखो आ गया ना 3 रिकॉर्ड, एक रवि है, एक नेहा, एक अंकित है, समझ में आ रहा है। तो कैसे रिकॉर्ड फिल्टर हो रहा है समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। मान लो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, गेट इंप्लॉय हु सिटी इज पटना, ये आराम से बना लोगे, अब सिटी सिलेक्शन करके लाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सो इंप्लॉय विद सैलरी लेस देन 48,000, ये भी बन जाएगा आराम से, जिसका नाम रवि है ये भी बन जाएगा आराम से, नेम सेलेक्ट करके लो, इक्वल टू रवि से मैच करा लेना, आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे बिटवीन वाला कुछ देख लेते हैं केस यहाँ पे किस तरीका से है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग सिलेक्ट करके लाना चाहें तो कैसे लाते हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे इसको बनाने का 2 तरीका, पहला तरीका हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट ना कराकर आप किसी डेटा फ्रेम में रिजल्ट को स्टोर कर लो, वो भी चलेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखे क्या, डीएफ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए डीएफ को। अब यहाँ पे बुल इंडेक्सिंग करेंगे डीएफ का, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, किसको, सैलरी निकालना है, सैलरी बिटवीन लाना है, सेल लगा दिए, और यहाँ पे एक डॉट करके बिटवीन करके फंक्शन आएगा, ये ज्यादा सेफ है। वैसे तो हम कंडीशन लगा के भी लिख सकते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू करके, तो बिटवीन करके फंक्शन आएगा, और इसमें अपना दोनों रेंज डाल दीजिए। कितना रेंज डालने बोल रहा है भाई, तो 45,000 से किसका 55,000 का रेंज यहाँ पे डाल दीजिए। सॉरी यहाँ 55,000 है तो 55,000 यहाँ पे डाल दो। अब यहाँ देखो तो अगर ये सही रहेगा तो आपको उस रिकॉर्ड को लाएगा जिसका सैलरी क्या है 45,000 55,000 के बीच का है। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, मतलब 45,000 वाले भी सिलेक्ट होकर आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखो 45,000 और 55,000 के सैलरी है। देखो किसी का भी आपका नहीं होगा सैलरी इससे ज्यादा या उससे कम, 45 और 55,000 का बीच का सैलरी वाला रिकॉर्ड यहाँ पे आपके पास दिख रहा है। इसको आप अलग कंडीशन लगा के भी आप क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। कैसे लिखेंगे भाई, इस तरह से प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे डीएफ, और यहाँ पे इस तरीका से हम लिखेंगे, और क्या करेंगे हम डीएफ का यहाँ पे क्या लिखे, सैलरी फील्ड को सिलेक्ट कर लिए, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सैलरी फील्ड आ गया, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000, इसका बराबर है 45,000 से, ठीक है, या फिर बराबर नहीं रखना है तो इक्वल टू हटा दो, ठीक है। एक कंडीशन आपके पास ये हुआ, तो इसको हम किस में बना दें, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ एंड लगा देते हैं, एंड, यहाँ पे एंड ये वाला मत लिखिएगा, यहाँ पे एंड ऐसा लिखिएगा, क्लियर है। हम सीधी में बताए थे कि वहाँ पे काम नहीं चलता है, ठीक है, वो वाला एंड, क्लियर। अब यहाँ पे फिर से सेम चीज को कॉपी कर लेते हैं, इधर भी कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कर देते हैं लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 55,000। तो ऐसा भी करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, सेम रिजल्ट ये भी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आपके पास देख लो, यहाँ पे देखो आ रहा है ना, देखो आ गया सेम रिजल्ट यहाँ पे। तो आप इस तरीका से कर सकते हो। उसी बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन अगर होता है तो भी हम बना देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सो इंप्लॉय विथ सैलरी इतना हो गया, गेट इंप्लॉय फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट, क्लियर है, एचआर डिपार्टमेंट का इंप्लॉय चाहिए जिसका सैलरी, दोनों कंडीशन होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे कह रहा है क्या कि भाई हमें एचआर डिपार्टमेंट, क्वेश्चन को समझो, गेट इंप्लॉय फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000। कैसे लिखेंगे भाई, तो यहाँ लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे इस तरीका से हम लोग इसको स्पेसिफाई करेंगे। कैसे लिखेंगे, प्रिंट, और यहाँ लिखेंगे क्या, डीएफ, क्लियर है, और यहाँ पे अपना कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, बुलियन इंडेक्सिंग करेंगे कि जो कंडीशन ट्रू होगा उसका डेटा निकाल के हमें क्या कर देगा, दे देगा, क्लियर है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, डीएफ, क्या लिखना है, डिपार्टमेंट में से निकालना है ना, तो डीईपीटी कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए, क्लियर है। इक्वल टू किसके बराबर, एचआर के बराबर होना चाहिए, तो एचआर रख लिए। चलो एक कंडीशन हुआ ये, ठीक है, एक कंडीशन हुआ ये वाला, और यहाँ पे समझो ये वाला हो गया, और यहाँ पे बात करेंगे एंड लगा देते हैं। क्यों एंड लगाएंगे, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट भी होना चाहिए एज वेल एज सैलरी उसका कितना होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फिर से एंड लगा के क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंड लगाकर फिर से यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करो, और यहाँ लिखो डीएफ का, किसका, कौन सा फील्ड इसमें उठाएंगे, सैलरी फील्ड को उठा लेंगे, और कितना सैलरी होना चाहिए, ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए। मतलब अब यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब रिजल्ट आएगा मेरे पास। क्या क्या भाई, जिसका डिपार्टमेंट एचआर है, याद रखना जो फील्ड का नाम है आपके पास वही फील्ड का नाम स्पेसिफाई करना। अगर वहां डिपार्टमेंट का डी छोटा है तो यहाँ भी छोटा ही लिखना,
तो फिर एरर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां देखो तो इस तरीका से, अब यहां पे अगर हम लोग इसको करते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, समझो यहां पे चीजों को, देखो आ रहा है ना, दो ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा है और दोनों एचआर डिपार्टमेंट का है। देखो यहां पे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गया है ना, एचआर डिपार्टमेंट। क्लियर है? तो समझ में आ रहा होगा किस तरीका से काम कर रहा है। चलो एक आध क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे बात कर रहा है क्या, यहां पे अब तो ये भी बन जाएगा आपके पास, ये आईटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला ये भी बन जाएगा। यहां पे दोनों डिपार्टमेंट ही मैच कराना है, जिसका डिपार्टमेंट आईटी हो और फाइनेंस हो, ऐसे कर लो। देखो इसी को बना देते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इसको आप दो तरीका से बना सकते हो। देखो यहां पे आप इस तरह से कर लेते हैं, इसको कमेंट बना लो यहां पे, और यहां पे देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, प्रिंट, और यहां लिखेंगे डीएफ। क्लियर है? और यहां पे हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं पहले। देखो यहां पे लिखेंगे डीएफ, क्या क्या क्वेश्चन है, इंप्लॉय जिसका डिपार्टमेंट आईटी हो। ठीक है? तो यहां पे दोनों डिपार्टमेंट ही है। ठीक है? डिपार्टमेंट निकालिए, सेलेक्ट करके ला गए, इक्वल इक्वल टू क्या लिखो, आईटी लिखो, आईटी। क्लियर है? आईटी डिपार्टमेंट आ गया, एज वेल एज फिर और लगाएंगे यहां पे, क्यों, चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो चाहे क्या हो, बात समझे, इस डिपार्टमेंट। तो यहां पे दोनों डिपार्टमेंट का चाहिए ना, तो इससे अच्छा है ना कि मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक है? वो फंक्शन का नाम क्या है, इज इन फंक्शन है। इज इन फंक्शन को हम यहां पे लिस्ट में पास कर देंगे अपना डिपार्टमेंट को। कौन कौन डिपार्टमेंट का चाहिए था, तो आईटी का चाहिए था, तो एक आईटी पास कर दिए, और एक हमें चाहिए था, आईटी पास कर दिए, और एक चाहिए था किसका, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो फाइनेंस है मेरे पास, तो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट को यहाँ पे वहाँ पे रख देंगे कि दोनों डिपार्टमेंट में से किसी को एक का आना चाहिए। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। क्लियर है? अब देखो तो इज इन क्या कहता है कि जो जो आईटी में है और जो जो फाइनेंस में है वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करके आओ। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आ गए इस तरीका से। यहाँ पे एक चीज हम लोग गलती कर रहे हैं क्या, कुछ हम लोग इज इन फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट डॉट इज इन आईटी, ओके, ये इज इन फंक्शन के साथ तो हम लोग एक प्रिंट वाला तो कोड लिखेंगे ही ना, तो शायद हम लोग देख लें कुछ गलती है, एक ब्रैकेट का कमी हो रहा है क्या, डी, ओके ओके, एक ब्रैकेट हम यहाँ पे कम कर दिए हैं और एक ब्रैकेट ज़्यादा दे दो। ठीक है? अब देखो तो यहाँ पे देखें, क्लोजिंग पेरेंथेसिस, ओके, डीएफ का, ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा हम लोग को फिर से लिख लेते हैं, अब इधर तुरंत पता चलेगा नहीं। देखो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डीएफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, डीएफ का कौन सा, यहाँ पे लाना है किसको, डिपार्टमेंट को। क्लियर है? डिपार्टमेंट उठा के ले आइए। चलिए, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाना है, इज इन। क्लियर है? इज इन फंक्शन लगे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे, यहाँ पे लिस्ट में डाल देंगे कौन कौन से हम लोग को सर्च करना है। तो एक सर्च करना है आईटी से, और एक सर्च करना है हमें फाइनेंस से। ठीक है? तो एक यहाँ पे फाइनेंस वाला उठा के ले आते हैं। क्लियर है? यहाँ पे इस तरीका से। चलो अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। चलो देखते हैं काम चल रहा है कि नहीं। देखो आ गया ना यहाँ पे। क्लियर है? तो समझ में आ रहा होगा किस तरीका से। तो आप इज इन लगा सकते हो। जैसे लास्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पे है, आप यहाँ देख सकते हो क्या लास्ट क्वेश्चन क्या है, कि जहाँ पे डिस्प्ले इंप्लॉय हुई सैलरी इज 45,000 से 47,000 आना चाहिए, और 60,000 जिसका 45,000 हो, 47,000, 60,000 का सैलरी आना चाहिए। तो आप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसको आप सोल्व भी कीजिए अपने से। ठीक है? फिर मिलते हैं, हम लोग और डेटा फिल्टर करने का क्वेश्चंस लेके आते हैं, और अभी फिल्टर ही करना सीखेंगे अगले वीडियो में भी। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।